शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा डर, भय, फियर इसे जानेंगे। ये मूल है, मूल, क्योंकि नीति वचन एक साथ में लिखा है, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है, ज्ञान का मूल है। तो कैसे है और ये कब होता है और क्यों नहीं होता है, और इसके साथ साथ ये याद रखेंगे कि प्रभु यीशु ने कहा मत डर, तो उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा है। हम सीखते हैं अब इस हिस्से को, जो भजन संहिता 34:11 में लिखा है कि आओ बच्चों आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊं। और लगातार वो बातें जो ठहराई गई हैं, निश्चित की गई हैं कि क्या क्या होना चाहिए, उस पर भी हम दृष्टि रखेंगे। उन्हें तो बिल्कुल जानेंगे ही, पर अगर हम वास्तव में अपना आकलन करें तो क्या सचमुच में परमेश्वर के भय में होते हैं? बोलते ज़रूर हैं, पर तमाम दिनचर्याएं जो प्रत्येक दिन की है, निश्चित कुछ ना कुछ खामियां रहती है जो वचन के विरुद्ध है। भावनाओं के आधार पर परमेश्वर के भय में रहना एकदम अलग बात है। परमेश्वर के भय में जब हम परमेश्वर की धार्मिकता में हैं, कहते हैं, तो हमारे द्वारा सही कार्य होने चाहिए, वचन के आधार पर सही कार्य, ईमानदारी, भलाई, शांति, प्रार्थना, धीरज, ये हमारे जीवन के अंग होना चाहिए। पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि हम गैर मसीहों के बीच में पहचाने जाएं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 22 देखिए क्या कहता है। जो है युवा वासना से भागें, जो शुद्ध मन से प्रभु का आह्वान करते हैं, उसके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण करो। उसी तरह अगर हम मत्ती 25:40 देखें तो राजा उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जितना तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। एक काम जो गिना जाएगा, जो देखा जाएगा। ये अभी छोटे छोटे संदर्भ में जोड़ के बता दे रहा हूँ, पर इसका आगे चलकर एक जो निष्कर्ष निकलेगा, वो सचमुच में परमेश्वर का भय क्या है, ये हम पूरी रीति से जान पाएंगे। और अगर इन बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये मान के चलिए कि हम परमेश्वर की महानता, उसकी करुणा, उसकी दया, उसके उपकार, उसकी करुणा का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पहला पत्रस 2:12 में बहुत स्पष्ट किया गया है कि जो गैर मसीही हैं, अविश्वासी हैं, उनके बीच में हमारा चाल चलन कैसा हो। ये परमेश्वर के भय में जो हैं, जो परमेश्वर की सचमुच में महिमा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और उन बातों का कि जो सृष्टि रचयिता है उसका डर है कि सारी सृष्टि उसने रची है, वो कितना महान है। भजन संहिता 19 आकाश मंडल के बारे में कहा गया है, वो उसकी महिमा कर रहा है। सोचिए, ये तमाम सृष्टि उसकी महिमा करती है। हम इस सृष्टि पे एक छोटे से कीड़े हैं। तो याकूब ने कहा ये बात कि मैं एक कीड़ा हूँ, और निश्चित यीशु के द्वारा हम धार्मिकता में आकर उसकी संतान हुए हैं। तो हमारा गैर मसीहों में चाल चलन क्या है, वो देखें हमारे चाल चलन को और परमेश्वर की महिमा करें। वचन यही कहता है कि अगर हमारे ये हैं, दिखावा नहीं है, सच्चाई है, तो हमेशा एक सा रहेगा। और एक सा कब रहेगा? जब पवित्र आत्मा के साथ हम वचन में स्थिर रह कर करेंगे। अगर ये वचन हमारे जीवन में है और इसके आधार पर हम सामर्थ्य चाहते हैं जो निश्चित हमें मिलेगी, तो हम उसके भय में रहना आ जाएगा। निश्चित अभी हम करेंगे भजन संहिता 34 का लगातार वो जो मुख्य बात है, उसके कुछ हिस्सों को देखेंगे। और इस बात को भी जानना और समझना ज़रूरी है कि हमेशा पवित्र शास्त्र में जो निश्चित किया गया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, हमारे पूरे उद्धार के लिए है। अगर हम ऐसे ही अगर हम मत्ती 5:16 देखते हैं तो बोले, उसमें कहा गया कि तुम्हारा उजाला दूसरों के सामने चमके।
कि लोग देखें और जानें और स्वर्गीय पिता की महिमा करें कि हाँ, ये प्रभु यीशु को मानने वाले हों। ये क्यों नहीं हो पाता है, इस पर करेंगे। पर ये इच्छा है, ये वचन जब ये बात कह रहा है तो इस वचन के आधार पर हमारा पूरा आत्मिक चरित्र और शारीरिक चरित्र प्रकट करता है। 1 तीमुथियुस 1:5 शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम पर आधारित है। ये सारा कुछ, सारी आज्ञाओं का सारांश ये है। अब हम अच्छा देख लेते हैं भजन संहिता 34:13, जिसमें सच बोलना, जीभ छल ना करें, सच्चाई से जितनी बातें हैं हम कह सकें, निसंकोच कह सकें। और ऐसा कब होगा? हम सच बोलना चाहते हैं। क्या सचमुच में सच बोल पाते हैं हमेशा? और क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। और वो क्यों नहीं है, ये सीखें। पहले सच बोलना, अपने जीवन के लिए जो मांगना है उसमें सच बोलना 13 में कहा गया, 34:13 में। अगर हम 34 का 14 देखें तो शांति की खोज में, बुराई को छोड़, सच्चाई का पीछा कर। और तो भलाई का परमेश्वर जो चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा भलाई हो, तमाम बुराई प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना में सिखाया है ये उस पर आधारित है। हे हमारे पिता, जो प्रार्थना है मत्ती 6 में, तो बुराई को छोड़ना, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहते हैं कि वो छूटे, तो यीशु के नाम में हमारे जीवन से बुराई की जड़ों को उखाड़ कर फेंकना। यीशु ने कहा कि वो तुम अगर ऐसा चाहोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम विश्वासियों के लिए ये बात है, गैर विश्वासियों के लिए ये नहीं है, उनके लिए बहुत कठिन है। उनके प्रश्न, जो गैर विश्वासी हैं, वो पूरी शारीरिक मानसिकता, शारीरिक बुद्धि के आधार पर प्रश्न करते हैं। वो नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र की सच्चाई आत्मिक है, आत्मा के लिए है। तो वो भ्रमित होंगे, उनके प्रश्न भी उन्हीं के अनुसार होंगे, जो आगे हम समझेंगे कि ये कौन से लोग हैं और किस तरह से शैतान ने भ्रमित कर रखा है झूठ में। या ज़्यादा जो पढ़ लिख लेते हैं वो बाइबल पढ़ने वालों को मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं। परिवार में अगर ऐसा कोई विशेष है जो बहुत ज़्यादा प्रभु से लगाव रखता है और 24 घंटे बाइबल की और पवित्र शास्त्र से लगा रहता है, तो उसे पागल कहने लगेंगे। मैं इसका एक दृष्टांत बताऊंगा अभी, जो इतना भयानक है कि मनुष्य सचमुच में भय में तब आता है जब उसे पता चलता है कि मैंने गलती करी, पश्चाताप करता है कि नहीं, सामने वाला ठीक बोल रहा था, और वो घटना उसके जीवन में घट जाती है। जैसे एक भयानक घटना घटेगी, निश्चित घटेगी यीशु के नाम में। प्रभु यीशु का आना होगा, एक उठा लिया जाएगा और एक यहीं रह जाएगा। और वो समय होगा कि दांत पीसेंगे ये, और जितने ये अपने आप को ओवर स्मार्ट, जीनियस, ब्रिलियंट और बहुत सारे प्रश्नों से लदे फंदे हैं शैतान के, और बड़े जिज्ञासु बनते हैं और इनकार कर देते हैं कि परमेश्वर ऐसा भी तो कर सकता था, क्यों मार रहा है, वहाँ बाढ़ क्यों ला रहा है। जवाब उनके पास नहीं रहता, इसलिए कि बाइबल का अध्ययन ही नहीं किए। और जबकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर चीज़ पर कंट्रोल रखता है। वो प्रभु यीशु को मानने वाले ये जानते हैं, पर गैर मसीह इस बात को नहीं जानते, या बाइबल का विरोध करने वाले इस बात को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई तो यीशु के द्वारा मिलेगी, मनुष्य के द्वारा नहीं। जो जानना चाहता है यीशु को पुकारे, प्रभु यीशु वो जीवित प्रभु उसको उन तमाम प्रश्नों के जवाब दे सकता है, अगर सचमुच में वो बचने के लिए है तो। और अगर वो शैतान का परखने वाला है तो वो तो नाश होगा, उसको कभी जवाब नहीं मिलेगा। शैतान के साथियों को, परमेश्वर के विरोधियों को, यीशु विरोधियों को कोई जवाब नहीं मिलना है, कहीं से जवाब नहीं मिलना है। उनके शैतान उनको जवाब नहीं दे सकते, जवाब सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलेगा। अगर हम
धीरे धीरे आगे चलते जाएं 34 में तो देखेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि हमेशा लगी रहती है, धर्मियों पे लगी रहती है, वो देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या। तो विश्वासी जब ये जानेगा कि परमेश्वर देख रहा है तो क्यों वो झूठ बोलेगा, चालाकी करेगा, धोखा करेगा या बुराई करेगा। पर ये घटना तब घटेगी सच्चाई से जब उसे पता चलेगा कि मैं गलत हूँ, मैंने ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ये गलत है। पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, इंसान का विवेक अगर मर गया है तो वो सुनने से इनकार कर देता है। अगर हम 34 के 17-18 में देखें तो परमेश्वर छुड़ाता है कठिनाइयों में। अगर हम फंस गए हैं, परेशानियों में फंस गए हैं, दुष्टता के किसी युक्ति का शिकार हो गए हैं, धोखा हुआ है, फिर भी बचाता है, क्योंकि हमारे आसपास धोखा देने वाले आएंगे ही। शैतान चाहेगा ही कि हम नाश हो जाएं। और इस बात को अगर हम जान जाते हैं, ये सीखना है परमेश्वर के भय में रहना। भय में रहना क्या है? जब तक हमारे जीवन में एहसास नहीं होगा, और एहसास कब होता है? जब कोई चीज हमसे छूट जाती है, निकल जाती है, गुम हो जाती है, खो जाती है। तब सोचिए कि प्रभु यीशु का आना होगा और एक परिवार से एक व्यक्ति चले जाए और बाकी रह जाए तो उनके क्या हाल होंगे। तो वो यही मानेंगे ना कि जो व्यक्ति गया वो माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, बहन हो सकती है, बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कि ये सही कहता था। हम मानते नहीं थे, हम विरोध करते थे और बुरा भला कहते थे। कैसा! और उसके बाद आएगी ये अकल कि नहीं, अब बाइबल पढ़ना चाहिए, ये तो सच हो गया, सेकंड कमिंग तो सच हो गई। ये बार बार हजारों बार सब बोल रहे हैं कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसका मूल कारण है डर, कि डर नहीं है परमेश्वर का। डर को जाने ही नहीं है सांसारिकता में, वो नहीं माफ कर देगा। जब डरे ही नहीं है तो व्यर्थ की इच्छा रखना, उन लोगों का क्या होगा जो बड़ी बड़ी बातें करे कि नहीं, अगर वो होता तो ऐसा करता और वैसा करता, और ऐसा हो रहा है हमारे इंडिया में, बहुत सारा उत्तर में ये हो रहा है, आतंकवादियों के द्वारा बहुत सारा कुछ हो रहा है, मसीह सताए जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। कुछ कह सकते हैं कि क्या कर रहा है यीशु? परमेश्वर क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? प्रभु के ये लोग डाले जा रहे हैं, क्या कर रहा है? ऐसे प्रश्न करने वाले ज्यादा हैं, और शारीरिक तरीके से कार्य करने वाले भी ज्यादा हैं। आत्मा के द्वारा इस सच्चाई को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते कि ये जो अंदर हैं, या पास्टर अंदर हैं, या सताव आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या सचमुच में परमेश्वर का भय उनके जीवन में है? ये तो हम में से हर एक को जानना चाहिए कि परमेश्वर का भय नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर का भय योग्य करता है। मुख्य बात है प्रेम, और ये पहला यूहन्ना में कहा गया है। अगर हम देखें पहला यूहन्ना 4:18, प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को निकाल देता है, क्योंकि भय में दंड का विचार होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। देखिए कितनी अलग बात है। जो संसार के भय की बात हो रही है, ये कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा होगा, बीमारी कैसे जाएगी, और उस भय में पड़ के नाना प्रकार के उपाय करते हैं। परमेश्वर ने हमारे सांसों का समय निश्चित कर रखा है, और उससे कम ज़्यादा कुछ नहीं होना है, और हर दिन अगर हम सच्चाई से करें तो उसने जो हमारे लिए रखा है, और हम जिस काम में हाथ डालेंगे वो सफल होगा यीशु के नाम में। देखिए नीति वचन देख लेते हैं, क्योंकि वचन बहुत ज़रूरी है। 8:13, यहोवा का भय मानने का अर्थ है बुराई से घृणा करना, घमंड, अहंकार, बुरी चाल और उल्टे मुंह से मैं घृणा करता हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं साफ साफ, और आज के वर्तमान में लोगों में ये कूट कूट के भर के मिलेगा, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, क्योंकि जैसे ही वो संसार और शरीर के हैं तो इन चीज़ों का उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो सोच लिए हैं कि यीशु को हमने मान लिया, उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, पर
ताड़ना होगी, और ताड़ना हो रही है कईयों की। ये भली बात है, परमेश्वर भलाई का है। जिन्होंने स्वीकार किया है निश्चित वो तकलीफ में होंगे कि वो भय मानना सीख जाएं। एक बहुत खूबसूरत वचन देखिए, सभा उपदेशक 12-13। सब कुछ का सार यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का यही पूरा कर्तव्य है। पूरा पूरा कर्तव्य यही है। नैतिक शिक्षाएं हैं, अनुशासन है, प्रेम है, करुणा है, ये हमारे अंग हैं, हमारे जीवन को संचालित करते हैं। ये जीवन की बात कर रहा हूँ, शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि पहचान बनाते हैं ये। और इसीलिए हम पवित्र आत्मा के साथ निरंतर उन बातों में आगे बढ़ते रहते हैं। अभी मैंने एक बड़ी एक ऐसी आजकल मूवी बन रही ना कि सेकंड कमिंग होगी तो क्या क्या होगा, ऐसी एक है द एंड ऑफ, ऐसा कुछ है ईयर, ऐसा। मैं जिस मूवी की बात कर रहा था, लेफ्ट बिहाइंड, ये निकोलस केज की है। और इसमें जो कहानी है एक परिवार की, जिसमें माँ बाप और बेटी है। माँ बहुत प्रभु यीशु को मानने वाली, वो हमेशा चिताती रहती है। बेटी हमेशा भड़कती रहती, पागल कहती रहती है। उसमें एक छोटा बच्चा भी है, लड़का, और वो पायलट रहता है निकोलस। तो जब उस दिन की फ़्लाइट में वो होता है, पायलट रहता है, तो अचानक बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं सब, कैसे गायब हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती, नीचे पूरे संसार में उठा लिया जा रहे हैं, बच्चे एक भी नहीं दिख रहे हैं। आखिर में समझ में आता है कि नहीं, वो पवित्र शास्त्र की जो सच्चाई है वो हो रही है। उस समय उनको याद आता है, उस लड़की को याद आता है जो अपनी माँ से मिसबिहेव, गलत व्यवहार करती है और बड़ी बड़ी बातें करती है, लोगों से बहस करने का मूड बनाती है परमेश्वर को झूठा ठहराने के लिए। उसमें एक पास्टर भी दिखाया गया है, वो भी इस पृथ्वी पर रह जाता है। और ये मैं सब के लिए बोल रहा हूँ, जो सुनाते हैं, प्रचारक हैं, भविष्यवक्ता हैं, उपदेशक हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ मैं। प्रभु की तमाम भेड़ों की बात कर रहा हूँ कि इस बात से उस पिक्चर को देखें कि जब आखिरी में वो रनवे नहीं रहता और वो लैंड करता है तो किस तरह होता है, और आखिरी में ये रियलाइज़ करते हैं कि हम गलत थे। तो वो समय के पहले मैं ये चिता रहा हूँ कि आज हम जान लें और समझ लें कि उस परमेश्वर के भय में रहेंगे तो सारी सुरक्षा में रहेंगे, सब आशीषें और अनुग्रह में रहेंगे। अलग से कामना करना, शारीरिक उपाय करना, पहला काम, और पहला काम अपने आप को पहचानना कि मैं परमेश्वर के भय में हूँ, तो तमाम चीज़ें जो आज हमने पढ़ी, देखी, सुनी, जानी हैं, वो उसमें पवित्र आत्मा मदद कर देंगे। और अंतिम समय की तैयारी यही है, परमेश्वर का भय मानना, डरना सीखो, परमेश्वर से डरना सीखो। संसार और शरीर के डर ने इतना ज़्यादा विचलित कर दिया है कि परमेश्वर का भय दूर हो गया है। उसकी दया, कृपा, करुणा याद करने की चीज़ नहीं रही। संसार का रचयिता से डर बिल्कुल नहीं। जिसने सृष्टि रचना की वो कितना महान है, इसकी कल्पना कभी दिमाग में आई, या उसके लिए हमारे हृदय में ये जागा कि मैं उसको किस योग्य उसकी प्रशंसा और बड़ाई करूं? इसीलिए नहीं हुआ कि भय नहीं है, कठोर हृदय है, शुद्ध मन नहीं है, निष्कपट विश्वास से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी मूल वजह है। और इन वचनों के अनुसार इस बात को तो ठोकर लगने के पहले अगर सचेत हो जाएं, ये उधर उधर के ज्ञान से भटकने से ज़्यादा अच्छा है प्रत्येक दिन यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से अपने दिन को परमेश्वर के योग्य वचन के अनुसार बनाएं। और बनेगा तब क्या, ठोकर खा के? ये हमारे सामने सब उदाहरण है कि अगर दृष्टांतों से समझ में आ जाती है तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि प्रभु जिस समय आएगा आप भी उसके साथ होंगे।
हर दिन की सबसे बड़ी चिंता का विषय यही होना चाहिए। चिंता से मतलब ये शरीर और संसार की चिंता नहीं समझ लीजिए, इच्छा से मतलब है। और यही प्रेम को प्रकट करेगी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रहूँ, तो निश्चित आज के वचनों की सच्चाई ये बार बार आप देखेंगे और यही आपका एक मुख्य उद्देश्य होगा कि मैं परमेश्वर से डरना सीख गया हूँ। और परमेश्वर से डरना मतलब अपने जीवन में तमाम आशीषें और अनुग्रह पा लेना, उसकी दृष्टि में आ जाना। अगर हो सकेगा तो वो हिस्सा मैं कुछ लगाता हूँ इसके बैकग्राउंड में, वो लेफ्ट बिहाइंड का इंग्लिश मूवी है वो। पर जो कहा गया है, जैसे सामान्यतः सब जगह पर कहा जाता है, हमारे घर की क्या अवस्था है ये हमको देखना चाहिए। माँ बाप की ड्यूटी है कि वो बच्चों को सिखाएं, समझाएं और इस तरह से प्रेरित करें। आप कर रहे होंगे निश्चित, पर सचमुच में एक आत्मिक जीवन है क्या ये अंतिम समय में, जो हम सब की चिंता का विषय भी है, उसमें आपको ये एक सहारा देगा। निश्चित यीशु के नाम में ये सहारा है आपके लिए कि इन वचनों के आधार पर अगर हम स्थिर रहते हैं तो यीशु में स्थिर रहना है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। और उसके भय में सारी चंगाइयाँ हैं, छुटकारा है। वो हमें बचाने के लिए आया, हमेशा का उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन मिलने के लिए। अगर हम उन बातों में बहलाए और फुसलाए जा रहे हैं कि नहीं हम उपवास और ये कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, प्रार्थना करिए, पर आपका दैनिक जीवन कैसा है, लोगों के सामने आप कैसे परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या स्थिति है आपकी, ये आपको सोचना है। इस विषय पे बहुत सा बोला जाता है, पर मुख्य है कि इतना जो थोड़ा सा है ये आपके लिए काफ़ी होगा और आप इस पे कोशिश कर रहे होंगे। तो उसका मुख्य बिंदु मैंने बता दिया कि एक इंसान के ऊपर जब घटती है तब वो सतर्क होता है, तब ही वो सतर्क होता है कि नहीं मेरे से गलती हो गई, और दोबारा वो गलती नहीं करता। ऐसी गलतियां सॉरी बोल देना नहीं, जब कुछ छिन जाता है, जब ये पता चलता है कि मैं गलत था, मैं झूठा था, मैं वहम में था, मुझे बहकाया गया था, जब ये सच्चाई और वचन ये हमेशा याद दिला रहा है कि हम बहकाए जाते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, तो जब तक उसका असर हमारे जीवन में नहीं होगा, अनुभव में नहीं लेंगे, हम परमेश्वर के भय में नहीं आ सकते। और परमेश्वर के भय में नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये निश्चित कर लीजिए। क्योंकि आप अंत तक तो सुनते नहीं हैं, और जितने सुनते हैं प्रभु आशीष दे और उनको बताए और उनको ये प्रेरणा मिले कि परमेश्वर के भय की जो मुख्य बात, क्योंकि ये मनोरंजन की नहीं है ना, इससे मनोरंजन नहीं होता, आनंद खुशी नहीं होती, बल्कि एक जवाबदारी। तो एक जवाबदार देखभाल करने वाले और रक्षा करने वाले मसीही के तो लोग होंगे ना, गैर मसीहों को ये शिक्षा नहीं है। हमारे पास सहारा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा और यीशु का लहू। लोगों के पास ये नहीं है, वो तमाम कोशिशों के बाद भी गिर जाएंगे, पर हमारी आशा सच है। उस योग्य, बहुत खूबसूरत है परमेश्वर का भय, हर रीति से आपको योग्य करेगा और आसपास के लोग आपसे प्रेरित होंगे, आपके प्रत्येक शब्द उसके अनुसार होगा। तो ध्यान रखिए और आसपास वालों को सचेत करिए और अपने आप के जीवन को निखारिए, परमेश्वर के भय में लगातार चलने वाले बनिए वचन के अनुसार। हाँ, और भी प्रेरिताई होगी तो मैं बोलूँगा निश्चित, पर डर पे ये पहला बोलना था कि आओ मैं तुम्हें डर मानना सिखाऊं कि परमेश्वर का डर, उसका एक बिंदु बताया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको और भी आगे बढ़ाकर और भी योग्य करे कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर सचमुच आप यीशु के नाम में परमेश्वर के भय में आ जाएं, कि कोई भी गिला शिकवा या मलाल ना हो कि मैं चूक गया। उसके पहले पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि यीशु के साथ हमेशा बने रहें।